हेलो स्टूडेंट, आज हम कैलकुलस शुरू करने जा रहे हैं। कैलकुलस में एक चैप्टर है लिमिट्स, तो आज हम लिमिट्स शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। आज चैप्टर का नाम है लिमिट्स। तो आज हम लोग लिमिट्स शुरू करने जा रहे हैं। तो लिमिट्स शुरू करने से पहले हम लोग को ये जानना चाहिए कि लिमिट्स की हम लोग को ज़रूरत क्यों ज़रूरत पड़ी लिमिट्स सीखने के लिए, या कहाँ हम लोग इस लिमिट्स का यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। ये सब चीज़ें हम लोग लिमिट्स में अभी सीखेंगे आगे आके। तो सबसे पहले कि लिमिट्स की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, क्यों हम लोग लिमिट्स का यूज़ हम लोग को जो करना पड़ा लिमिट्स का। तो आज एक एग्जांपल से हम लोग शुरू करते हैं। आइए देखते हैं। जैसे कि अगर कोई एक फंक्शन दिया गया है f(x) बराबर x² - 1 अपॉन x - 1, ये एक फंक्शन दिया गया है। अगर आपसे कहा जाए कि x बराबर 1 पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, निकालिए। तो हम लोग निकालते हैं x बराबर 1 पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1² - 1 अपॉन 1 - 1, और इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, 0/0। तो हम लोग को पता चला कि x बराबर 1 पर इसकी वैल्यू जो आई वो अनडिफाइंड है। हम लोग को पता ही नहीं है कि x बराबर 1 पर इसकी वैल्यू क्या है। तो अब इसको रिजॉल्व करने के लिए हम लोग को लिमिट की ज़रूरत पड़ी। तो लिमिट का मेन मतलब ये है कि x बराबर 1 पर तो इसकी वैल्यू 0 अनडिफाइंड नहीं पता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं लिमिट में कि लिमिट में बताते हैं कि x बराबर 1 के पास, 1 के करीब, 1 के नज़दीक जो फंक्शन की वैल्यू है वो कितनी है। मतलब जब हम लोग x बराबर 1 की तरफ जा रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, तो उस फंक्शन की वैल्यू किधर साइड में अप्रोच कर रही है, बस यही लिमिट्स का मतलब हुआ। तो जैसे इसी में ही अगर कह दिया जाए, इसको लिमिट्स से अगर सॉल्व करना है, तो अगर कहा जाए कि लिमिट्स x टेंड्स टू 1 f(x), और ये f(x) क्या है वो यही है। अगर इसकी वैल्यू निकाली जाए, लिमिट x टेंड्स टू 1 x² - 1 अपॉन x - 1, अगर इसकी वैल्यू निकाली जाए, मतलब ये कह रहा है कि जब x जो है वो 1 की तरफ टेंड कर रहा है, मतलब जब x की वैल्यू 1 की तरफ जा रही है, तो इस फंक्शन की वैल्यू किधर जा रही है, किधर की ओर अप्रोच कर रही है, इसका मतलब ये हुआ। तो अगर इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे, अभी हम लोग सीखेंगे कि फैक्टर मेथड किस किस मेथड से हम लोग लिमिट निकालते हैं। तो अभी इन जनरल अभी समझ लीजिए, फैक्टर अगर इसके हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा, x - 1 x + 1 अपॉन x - 1, ये आ गया। और ये x टेंड्स टू 1 की ओर है। हमको पता है x टेंड्स टू 1 है, मतलब x बराबर 1 नहीं है। और हमको पता है कि x डज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि 1 पर ये जो फंक्शन है वो अनडिफाइंड है। चूँकि x डज नॉट इक्वल टू 1 है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, x - 1 और x - 1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, x बराबर 1 नहीं है, इसलिए ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब क्या आ जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 1 x + 1, ये आ गया। अब अगर हम लोग इसमें अगर हम लोग x बराबर 1 पुट कर दें तो क्या आएगा, x बराबर 1 पुट कर देंगे तो 1 + 1 बराबर 2, ये आ गया 2। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जब x जो है वो अगर 1 की तरफ टेंड करे, जब x की वैल्यू 1 की तरफ जा रही है, तो जो फंक्शन की वैल्यू है वो किधर की हो जा रही है, वो 2 की तरफ जा रही है। इसका मतलब ये हुआ, इस लिमिट का मेन मतलब यही हुआ कि जब x की वैल्यू 1 की तरफ अगर हम लोग टेंड करेंगे, तो जो फंक्शन की वैल्यू है वो 2 की तरफ टेंड कर रही है, वो 2 नहीं है, क्योंकि हम लोग को पता है कि x बराबर 1 पर ये फंक्शन है वो अनडिफाइंड है। तो बस हम लोग उसके करीब ये देखते हैं कि x बराबर जब हम लोग 1 की तरफ जा रहे हैं तो f(x) किधर जा रही है, बस यही लिमिट है। अब इसी को ये मेथड से किया, अगर अब इसी को हम लोग अगर टेबल के रूप में देखते हैं, आइए देखते हैं ग्राफ बना के टेबल के रूप में इसको निकाल के देखते हैं तो कैसे निकलता है। आइए देखते हैं। हाँ, तो आइए देखते हैं, इसको टेबल के रूप में निकाल के देखते हैं। तो जैसे ये नंबर लाइन है, इसमें x बराबर 1 है, x बराबर 1 है। तो अगर ये x है और ये f(x) है, अब जब हम लोग ये x बराबर 1 है, अगर हम लोग इस साइड से अप्रोच करते हैं 1 की तरफ, लेफ्ट साइड से अगर 1 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, मान लीजिए 0.1 पर अगर देखते हैं, ठीक है, तो f(x) की वैल्यू अगर इसमें x बराबर 0.9 रखेंगे तो f(x) की वैल्यू आ जाएगी 1.9। इसको आप रख के देखिएगा, यही आएगी। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम लोग 0.99 पर देखें, 0.99 पर देखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.99। ठीक है, 1.99 आ जाएगी। इसी प्रकार अगर हम लोग इस जगह x बराबर 0.999 पर देखें तो f(x) की वैल्यू क्या आ जाएगी, f(x) की वैल्यू आ जाएगी 1.999। ठीक, अब अगर इसी तरीके अगर हम लोग इसमें देखें 1.9999 पर देखते हैं अगर निकाल के, तो क्या आएगी 1.9999, ये वैल्यू आएगी। मतलब जैसे जैसे हम लोग 1 की तरफ जा रहे हैं, x की वैल्यू 1 की तरफ जा रही है, तो f(x) की वैल्यू भी किधर जा रही है, वो 2 की तरफ जा रही है। ठीक है, मतलब अब अगर हम लोग यही इस साइड से अप्रोच करके देखें कि अगर राइट साइड से अगर हम लोग
1 की तरफ आते हैं तो क्या वैल्यू आ रही है fx की, वो किधर की ओर जा रहा है। तो अगर हम लोग यही x बराबर, ये fx है, x बराबर अगर हम लोग रख देते हैं 1.1 पर देखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.1, इसको भी आप निकाल के देखिएगा, यही आएगी, ठीक है। अगर अब हम लोग 1.01 पर देखें, 1.01 x बराबर रख के देखें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.01। इसी प्रकार अगर हम लोग 1.001 पर देखते हैं निकाल के तो fx की वैल्यू क्या आ जाएगी 2.001। अब अगर हम लोग 1.0001 पर निकाल के देखें तो इसकी आ जाएगी 2.0001। इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है कि अगर हम लोग ये देखिए 1 की तरफ आ रहे हैं, घटते हुए जा रहे हैं 1.1 से 1.01 फिर 1 की तरफ, ये एक तरीके से x बराबर 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो fx की वैल्यू देखिए धीरे धीरे जा रही है, वो 2.1 से 2.01, 2.001 मतलब 2 की तरफ अप्रोच कर रही है। जब ये 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो ये 2 की तरफ अप्रोच कर रही है। तो इस देखिए इस टेबल से क्या पता चल रहा है, जब ये x बराबर 1 की तरफ अप्रोच कर रही है तो fx की वैल्यू किधर जा रही है, fx वैल्यू 2 की तरफ अप्रोच कर रही है। इससे हम लोग को ये पता चल रहा है, ठीक है। इसी प्रकार इस टेबल में भी क्या हो रहा है कि जब x बराबर 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो fx की वैल्यू 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है। अब यही हम लोग ने अभी पहले, इसके पहले जो मेथड लगाया तो इसमें भी हम लोगों ने यही देखा था कि हम जब कोई फंक्शन, जब कोई वैल्यू x बराबर 1 पर अगर अप्रोच करे तो फंक्शन किधर की ओर अप्रोच कर रहा है, ये हम लोग को निकालना होता है लिमिट में। तो इससे ये पता चल रहा है, अगर इसको हम लोग लिमिट के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 1 fx बराबर क्या आ जाएगा 2। इसका मतलब क्या हुआ कि जब x बराबर 1 की तरफ अप्रोच करेगा तो इस फंक्शन की वैल्यू जो होगी वो 2 की तरफ अप्रोच करेगी, ठीक है। इसका मतलब यही होगा, इसका कतई मतलब ये नहीं कि x बराबर 1 पर फंक्शन की वैल्यू 2 है, क्योंकि हम लोगों ने सबसे पहले x बराबर 1 पर निकाल के देखा था कि x बराबर 1 पर फंक्शन अनडिफाइंड है, ठीक है। तो ये टेबल के द्वारा पता चल रहा है कि लिमिट क्या है, ये हम लोग को पता चला कि लिमिट क्यों निकालते हैं, इससे भी पता चला कि लिमिट हम लोग को क्यों निकालते हैं, ठीक है। अब हम आगे हम लोग सीखेंगे कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा, कब एग्जिस्ट करेगा, उसके बारे में हम लोग सीखते हैं। तो अब हम लोग क्या सीखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम लोग किसी भी फंक्शन की लिमिट किसी पॉइंट पर निकालते हैं तो सबसे पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो हम लोग उसकी लिमिट उस जगह नहीं निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि अगर कोई भी फंक्शन है उस पॉइंट पर अगर हम उसकी लिमिट निकाल रहे हैं तो वो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। बस इसी को हम लोग इसमें देखते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट निकालते हैं, ठीक है। अब जैसे पहले हम लोग ने इसके पहले जो एग्जांपल लिया था उसी एग्जांपल से हम लोग शुरू करते हैं कि जैसे fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ये अगर आपसे इसमें पूछा जाए कि लिमिट x टेंड्स टू 1 पर हमको लिमिट की एग्जिस्टेंस चेक करनी है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। तो x बराबर x टेंड्स टू 1 पर लिमिट की एग्जिस्टेंस चेक करनी है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका अगर हम लोग ग्राफ बना के देखते हैं अब हम लोग को निकालना है कि ये एग्जिस्ट कर रही है लिमिट कि नहीं एग्जिस्ट कर रही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अप्रोच कराते हैं कि x टेंड्स टू 1। अगर हम लोग x टेंड्स टू 1 इस साइड से अगर अप्रोच कराएं, लेफ्ट साइड से अप्रोच करा रहे हैं x टेंड्स टू 1। एक चीज़ याद रखिए, जब हम लोग अगर लेफ्ट साइड से अप्रोच कराते हैं तो इसको हम लोग क्या माइनस साइन लगा देते हैं ऊपर, क्योंकि इधर लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि हम लोग ये जो x बराबर 1 की ओर जा रहा है तो फंक्शन जो है वो किधर अप्रोच कर रहा है, देखिए 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है, लेकिन फंक्शन क्या 2 की तरफ जा रहा है, ये हम लोग को पता चल रहा है। तो पता है कि जब x बराबर 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो fx की वैल्यू जो है वो 2 की तरफ अप्रोच कर रही है, ये पता चला, ठीक है। इससे अब अप्रोच इधर से तो कर रही है, अब देखिए राइट साइड से इधर से भी क्या अप्रोच कर रही है। तो अगर हम लोग इधर से अप्रोच कराते हैं 1 की तरफ तो इसको लिखेंगे x टेंड्स टू प्लस 1। जब इस साइड से अप्रोच कराते हैं तो इसको लिखते हैं प्लस साइन लगा देते हैं, ठीक है। तो जब इधर से अप्रोच कराए तो देखिए फंक्शन जो है वो भी 2 की तरफ ही अप्रोच कर रहा है। जब ये 1 की तरफ अप्रोच करे तो ये आके 2 की तरफ ही अप्रोच कर रहा है, तो भी ये 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो देखिए fx बराबर कहाँ अप्रोच कर रहा है, 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको कहते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको क्या कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। और इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं LHL, ठीक है, इसको LHL। और इसको अगर लिमिट के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लिमिट
एक्स टेंस टू 1 माइनस, ठीक है, एफ एक्स बराबर क्या आ रहा है 2। इसको एल एच एल को ये लिखेंगे। अब इसी तरीके से ये है, इसको क्या करेंगे, इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे राइट हैंड लिमिट, इसको राइट हैंड लिमिट, और इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं आर एच एल, ठीक है, राइट हैंड लिमिट। और इसको अगर हम लिमिट के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स बराबर 2, ठीक है, ये आ रहा है। अब चूंकि इससे देखो क्या पता चल रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर 2 है और राइट हैंड लिमिट है वो भी 2 आ रही है, तो हमको पता चल रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट है बराबर 2 है। मतलब अगर इसको लिमिट में लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स बराबर एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स बराबर 2। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हैं, तो जब भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आती हैं और फाइनाइट वैल्यू आती हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स बराबर 2 होगा और वो एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि x टेंस टू 1 एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स बराबर 2 होगी और वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। किसी भी अगर लिमिट की एग्जिस्टेंस अगर हम लोग को निकालनी है तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा लेफ्ट हैंड लिमिट, और फिर उसके बाद राइट हैंड लिमिट, और दोनों की वैल्यू अगर इक्वल आ रही है तो हम लोग कह सकते हैं कि लिमिट जो है वो x, मतलब किसी जिस पॉइंट पर निकाले उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। अगर इन जनरल में हम लोग अगर निकालें कि इसका इन जनरल फॉर्म क्या होगा, अगर इन जनरल फॉर्म में अगर कहें तो इन जनरल फॉर्म में हम लोग कह सकते हैं हाँ, तो आइए देखते हैं इन जनरल फॉर्म। तो इन जनरल फॉर्म में अगर निकालना है कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट एट x बराबर 1 फॉर एनी फंक्शन एफ एक्स, मतलब कह रहा है कि किसी फंक्शन एफ एक्स के लिए एट x बराबर a पर हम लोग को लिमिट की एग्जिस्टेंस निकालनी है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है किसी x बराबर a पॉइंट के लिए कोई एफ एक्स फंक्शन पर। तो हम लोग जैसे मान लीजिए कोई एक रेंडमली फंक्शन एफ एक्स ये है फंक्शन एफ एक्स, ये फंक्शन एफ एक्स है और ये x बराबर a पॉइंट है जिस पर मान लीजिए उसकी वैल्यू जो है वो l आ रही है, ठीक है। तो इसकी एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर 1 x बराबर a पर क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए l आनी चाहिए। और राइट हैंड लिमिट जो है वो एट x बराबर a पर क्या होगी, वो भी l होनी चाहिए। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू बराबर है, अभी हम लोग ने इससे पहले देखा ही है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है और फाइनाइट वैल्यू है l के बराबर आ रही है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और इसकी वैल्यू क्या होगी, इस लिमिट की एट x बराबर a पर क्या होगी, वो l होगी। तो इसको लिखा जा सकता है लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स बराबर l, और ये एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्म ने बता दिया है कि अगर किसी पॉइंट a के लिए अगर हम लोग को कोई फंक्शन दिया, उसके किसी पॉइंट a पर अगर हम लोग को लिमिट दिखानी है कि वो एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही, तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोग को लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी और फिर उसका राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, और दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए और फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। अगर वो फाइनाइट वैल्यू और सेम आ रही है तो हम लोग कह सकते हैं कि लिमिट एट x बराबर a पर वो एग्जिस्ट कर रही है और उसकी वैल्यू क्या होगी, वही होगी जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू आई l, ठीक है। आइए इसी से ही एक रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो आइए देखते हैं, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। जैसे दिया गया कि क्वेश्चन दिया गया कि एफ एक्स बराबर 1 व्हेन x इज़ लेस देन 0 और एफ एक्स बराबर 2 व्हेन x इज़ लेस देन और इक्वल टू 0। मतलब ये कहा गया कि उसी का डायग्राम हम लोगों ने ये बना दिया है कि जब x की वैल्यू 0 से कम होगी, जब x की वैल्यू, तो एफ एक्स बराबर 1 होगा, ठीक है। और x की वैल्यू जब 0 या 0 से ज़्यादा होगी, तब एफ एक्स की वैल्यू 2 होगी। अब हम लोग को इसमें क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है लिमिट x बराबर 0 एफ एक्स। हम लोग को x बराबर 0 पर
इस फंक्शन की लिमिट निकालनी है कि इसकी फंक्शन की लिमिट क्या होगी एट x बराबर 0 पर। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे इसके लिए, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, मतलब एग्जिस्ट कर रही लिमिट की नहीं है। तो एग्जिस्टेंस निकालने के लिए लिमिट के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले LHL निकालेंगे। LHL अभी हम लोगों ने निकाला है, सीखा है। तो LHL निकालने के क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे 0 पर। तो क्या होगी, लेफ्ट हैंड मतलब जब हम लोग लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे 0 की तरफ, जब हम लोग इधर से देखिए लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, जब 0 की तरफ जा रहे हैं, तो ये जो फंक्शन है, ये देखिए फंक्शन है, तो फंक्शन की तरफ अप्रोच कर रहा है, वो फंक्शन अप्रोच कर रहा है 1 की तरफ। ये फंक्शन है, फंक्शन कहाँ जा रहा है, ये 1 की तरफ जा रहा है, ये देखिए ये फंक्शन 1 की तरफ जा रहा है। तो जब हम लोग लिमिट x टेंस टू 0 की तरफ अप्रोच कर रही है, तो इस फंक्शन जो फंक्शन है वो किधर अप्रोच कर रहा है, वो 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, इससे पता चल रहा है। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट इसको प्लस से निकालेंगे, ठीक है, प्लस से लिखते हैं। तो राइट हैंड लिमिट क्या होगी कि राइट साइड से जब अगर अप्रोच करेगा x बराबर 0 पर, 0 की, तो मतलब राइट साइड से 0 की तरफ अप्रोच करेगा, तो राइट साइड से जब अप्रोच कर रहा है x बराबर, x जो है राइट साइड से अप्रोच कर रहा है, 0 की तरफ आ रहा है लिमिट, तो देखिए फंक्शन किधर अप्रोच कर रहा है, ये फंक्शन आ रहा है, फंक्शन अप्रोच कर रहा है 2 की तरफ, फंक्शन किधर जा रहा है, वो 2 की तरफ जा रहा है, जो फंक्शन है वो 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो हम लोग को पता चला कि जब लिमिट राइट साइड से अप्रोच कर रही है x बराबर 0 पर, तो फंक्शन की वैल्यू 2 आ रही है। तो इससे क्या पता चला कि लेफ्ट हैंड जो लिमिट है वो डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि लिमिट एट x टेंस टू 0 fx डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, जगह कोई वैल्यू होएगी नहीं। ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं DNE, ये भी लिखते हैं। तो इससे पता चला कि एट x बराबर, एट x टेंस टू 0 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, जितना भी पढ़ाया अभी तक उतना शायद समझ में आ गया होगा। और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और इसके आगे कैसे लिमिट, क्या लिमिट निकालने का और क्या तरीके हैं, कैसे निकाला जाता है, क्या क्या मेथड हैं, उसको हम लोग अगले लेक्चर में देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए हमारे चैनल को। थैंक यू।